नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज भारती। आज क्लास 5 का जो पिछले लेक्चर में हुआ था एक फार्मूला, उसके आगे कुछ क्वेश्चन, उसके आगे आप लोगों को और एक टेबल बनवाने वाला हूं। उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के कौन कौन से नंबर पैटर्न्स होते हैं, किनको किनका क्या पैटर्न होता है, उनका सारा नाम भी लिखाया जाएगा। उसको आपको देख लेना है, आराम से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक टेबल बनाओ। देखो, जो हमारा पैटर्न जो है नंबर पैटर्न, इसमें एक टेबल बनेगा। टेबल बनाओ, नंबर पैटर्न, एक तरफ नंबर पैटर्न लिखो। आवाज मत करो, अपना अपना लगाओ, नहीं। नंबर पैटर्न, पैटर्न दूसरी तरफ जो होगा हमारा, दूसरी तरफ होगा हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी बात को व्यवहारिक रूप में कह देना। व्यवहारिक मतलब जो आप जानते हैं, जो सबके लिए सटिस्फाई हो, उसी को कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, अब नंबर पैटर्न में सबसे पहले लिखो। अब पैटर्न किस किस प्रकार के बनते हैं? नंबर पैटर्न में एक मान लो हम बना दे रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड so on। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इसको नंबर पैटर्न के नाम में नाम क्या देंगे इसका? देखो, सबसे पहले ये क्या है, सब क्या दिख रहे हैं? ये ऑड नंबर है दिख रहे हैं कि इवन नंबर? ऑड नंबर ना, तो इसको बोलेंगे पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव। अभी क्वेश्चन दिए ना लगा पाए तभी फिर बताएंगे। ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा, ये ऑड नंबर था, इसलिए ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद जो जस्ट बाद आता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जैसे एक के जस्ट बाद क्या आता है? 2। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट बाद। ठीक है, जैसे एक के जस्ट बाद क्या आता है? 2। क्या इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता ना। 2 के जस्ट बाद 3। वैसे यहां देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, क्या 1 और 3 के बीच में कोई और ऑड नंबर आता है? मारेंगे खींच के। 2 ऑड नंबर है कि इवन? तो ऑड नंबर हम पूछ रहे हैं। ऑड नंबर कोई नहीं आता। 1 के बाद सीधा 3 ही आता है। क्या 3 और 5 के बीच में कोई ऑड नंबर आता है? नो। क्या 5 और 7 के बीच में कोई ऑड नंबर आता है? नहीं। तो इसका मतलब है ये लगातार एक के बाद एक सीरियल वाइज ऑड नंबर लिखे गए हैं। तो वही लिखा गया पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ये ऑड नंबर का पैटर्न है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का। समझ में आया? दूसरा जो हम लिखेंगे, दूसरा पैटर्न अगर हम बनाएं, मान लो दूसरा 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड so on। ये क्या है? इसमें सबसे पहले देखो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है। उसके बाद देखो इसमें कुछ दिमाग लगाओ क्या चल रहा है। 2 के बाद जस्ट 4 है, ठीक है। तो ये 2 के बाद जो 4 है,
क्या 2 और 4 के बीच में कोई इवन नंबर और आएगा? नो, 3 आएगा, लेकिन 3 ऑड नंबर है, इवन कोई नहीं आएगा। तो यानी कि 2 के बाद 4 ये जो है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसी में फिर लैंग्वेज चुरा के बताओ। सबसे पहले तो लिखेंगे पैटर्न ही, देखो कैसे लिख रहे हैं। पैटर्न, पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। बाकी सब वही है, इवन नंबर हो गया ना। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का पैटर्न है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का पैटर्न है। ठीक है, इसके आगे क्या आता है? इसके मतलब ये सब पैटर्न बन रहे हैं। जैसे एक पैटर्न हमारा होता है किसका? नेचुरल नंबर का। अब देखो, जैसे एक पैटर्न हम बनाए 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 एंड 4। ठीक, अब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे देखो, इवन नंबर नहीं होगा ये पहले जो 2 क्या है? 2 है इवन नंबर है। और कुछ है? इवन के अलावा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है ना। प्राइम किसको कहते हैं? जो नंबर या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, इसके अतिरिक्त किसी और नंबर पे ना कटे, तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो 2 को देखो, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा, किससे? या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 खुद से 2 से डिवाइड होगा, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा। 3 जो है, 3 भी इधर देखो, 3 जो है या तो 3 पे डिवाइड होगा या तो 1 पे डिवाइड होगा, इसके अतिरिक्त किसी नंबर पे नहीं डिवाइड होगा। 5 जो है या तो 5 पे ही डिवाइड होगा या तो 1 पे डिवाइड होगा, इसके अतिरिक्त और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ये प्राइम नंबर हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव हैं। 2 और 3 के बीच में कोई प्राइम नंबर आएगा? नहीं आएगा, कोई नंबर है नहीं आएगा। नेचुरल में प्राइम नंबर क्या आएगा? 5 और 7 के बीच में कोई प्राइम नंबर आएगा? नहीं। 5 के बीच में 6 आएगा, जो कि इवन नंबर है, प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पैटर्न, ये भी कंटिन्यू चल रहा है। पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। इसी प्रकार अगर वो बनाए एक फोर क्या है? इवन नंबर तो है। इसके पूरे पैटर्न को अगर देखा जाए तो 4 6 8 9 10 12 14, 4 के बीच में 5 आएगा, लेकिन 5 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। क्यों प्राइम होगा? 5 या तो 1 पे कटता है या तो 5 खुद से कटता है, इसके अतिरिक्त और किसी नंबर पे नहीं कटता है। 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, जो कि वो भी या तो 7 पे कटेगा या तो 1 पे कटेगा। ठीक है, 9 के बाद 10 ही आता है, 10 के बाद 12 11 आता है, लेकिन 11 भी प्राइम है, या तो 11 पे कटेगा या तो 1 पे कटेगा। तो यानी कि इसके बीच में जो नंबर छूट रहे हैं वो केवल प्राइम है।
और ये देखो ये क्या है, 4 जो है अन्य नंबर पे भी कट जाएगा, 4 पे कटेगा, 1 पे कटेगा और नंबर पे भी कट जाएगा। किस पे कटेगा? 2 पे। तो 4 और मतलब इटसेल्फ स्वयं से और 1 को छोड़कर अगर और किसी नंबर पे कोई नंबर कटता है तो उसको कौन सा नंबर बोलते हैं? जैसे मान लो कोई नंबर है 12, 12 जो है क्या होगा, एक तो ये किससे कटेगा, एक तो ये 1 पे कट जाएगा, ये 2 पे भी कट जाएगा, ये 3 पे भी कट जाएगा। ठीक है, जब एक ही नंबर 2 से ज्यादा नंबर पे 1 और खुद नंबर पे जो है छोड़ करके और अदर नंबर पे कटने लगता है, ये 3, 2 और ये 2 जो है ये अदर नंबर है ना, तो इनसे भी कट रहा है, तो उसको कौन सा नंबर बोलते हैं? कौन सा नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? तो ये जो नंबर लिखे गए हैं कंपोजिट हैं। पैटर्न ऑफ नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर के बाद हमारा पैटर्न और कैसे बन सकता है? अगला पैटर्न बनाते हैं। तो 10 तुमको नहीं लिखना है, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब इसको देखो ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, फॉरवर्ड में चल रहा है। ये देखो 10 के मल्टीपल में चल रहा है, सब में क्या है 10 का मल्टीपल है। कैसे? जैसे देखो 10 अगर 10 का 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अगर 10 का 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। 10 का 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20। 10 का 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। 10 का 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। 10 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। देखो सब में 10 में ही 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये जितना नंबर बढ़ रहा है, ये देखो पहले 1 से मल्टीप्लाई किए पहला नंबर बना, ठीक है, 10 में ही 2 से मल्टीप्लाई किए दूसरा नंबर मिला, 10 में ही 3 पे मल्टीप्लाई किए तीसरा नंबर मिला। एक क्रम पे मिल रहा है, तो जो चीज क्रम पे चलता है पहली बात उसको तो बोलते हैं, कल बताए थे, कांजीक्यूटिव। ठीक है, कांजीक्यूटिव में है ये, और क्या है? कांजीक्यूटिव ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स में है। ठीक है, क्या है? 10 के मल्टीपल्स में है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। चुप रहो तुम चुप रहो, जो कर रहे हैं करने दो। मल्टीपल्स ऑफ 10, कोई किसी की गलती नहीं बताएगा। मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है, ये क्या हुआ? कांजिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू बढ़ रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 10 के रूप में। ठीक है, अगर अगला पैटर्न बनाए, एक पैटर्न जैसे 7, 14, 21, 28, 35, इधर देखो हम एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें देखो
7, 14, 21, 28, 35। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये अगर 7 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 7, ठीक है। 7 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 14। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 21। 7 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 28। 7 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 35। अगर ऐसे देखो 7 में 6 का मल्टीप्लाई करो तो 42, ठीक है। ऐसे तो चल रहा है, यानी कि इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखना पड़ेगा, पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ, ये 10 था, ये 7 रहेगा। इसमें देखो सब में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 का, ठीक है। इसमें 10 का हुआ था तो इसको मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखे थे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10। यही लास्ट में चेंज कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। क्लियर, समझ में आया। क्या लिखेंगे, पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। ये हुआ। अगर अगला पैटर्न बनाए 50, 55, 60, 65, 70 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्या समझ ले रहे हो, देखो 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, 50 फिर 55 फिर 60 फिर 65 फिर 70, ऐसे 75, 80, 85, ठीक है। अब इसमें बताओ इसका नेम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे पैटर्न ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल और ऑफ 5। मारेंगे ना, इसमें मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है। अगर मान लो पहला तो 50 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, ये तो 50 आ ही जाएगा, लेकिन 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, देखो 2 0 0, 2 5 जा 10, ये तो 100 आ गया, कहाँ 55 आया। तो ये मल्टीपल्स बन रहा है, नहीं। देखो इधर देखो, देखो देखो समझा रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, पहले 50, ठीक है, और दूसरा कब आएगा, इसी 50 में 5 जोड़ दें तो दूसरा आ जाएगा 55, और ये जो आया इसी में 55 में अगर हम 5 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा अगला 60, इसी 60 में 5 और जोड़ दें तो अगला क्या आ जाएगा 65, ठीक है। यानी कि सब में 5 5 जोड़ना पड़ रहा है आगे वाला लाने में। देखो लिखना क्या पड़ेगा इसमें, यानी कि 5 नंबर को स्किप किया जा रहा है। जैसे 50 के बाद क्या आएगा 51, 51, 52, 53, 54, 54, लेकिन 51, 52, 53, 54 इतने नंबर को क्या किया गया, छोड़ दिया गया, सीधा 55 पे आ गया। तो इसलिए इसमें लिखेंगे स्किप बाई 5, यानी कि 5 नंबर को स्किप करने के बाद अगला नंबर बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, देखो इस कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखेंगे, देखो पैटर्न ऑफ स्किप, 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 स्किप मतलब स्किप उसको छोड़ रहे हैं, 4 नंबर को छोड़ रहे हैं ना, इसलिए स्किप लिखा जा रहा है। स्किप काउंटिंग, काउंट तो कर रहे हैं लेकिन हम 5 5 नंबर को स्किप करके, स्किप काउंटिंग बाई 5, ठीक है।
अगर अगला बनाए हम 36, इधर ध्यान से देखो, हम देख रहे हैं सर। 34, ऐसे 32, एक घट 30, 28 एंड 4। ठीक है। अब इसमें देखो 36, 34, 32, 30, 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 36, 34 ये आ कैसे रहा है? देखो, अगर मल्टीपल तो नहीं होगा। देखो 36 से अगर हम 2 माइनस करें तो आएगा 34। अगला नंबर आ गया कि नहीं? अब 34 जो आया 36 इसमें से -2 करें तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2 और 3 32। अगर 32 से -2 करें तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 30 30। 30 से -2 करें तो कितना आएगा? 28 28 से 2 माइनस करें तो कितना आएगा? 26 ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है ये बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब उसमें से कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? लिखा जाएगा पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ बैकवर्ड। स्किप तो ये भी हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड स्किप हो रहा है। स्किप स्किप काउंटिंग बाई टूज। इसमें 2 का स्किप हो रहा है ना, लेकिन पीछे की तरफ कम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर अगला पैटर्न इसके नीचे उसको लिखना पड़ेगा जो लिख रहे हैं। ठीक है। आपकी तुमको बताना पड़ेगा, ध्यान से देखो। हाँ, बताओ इसमें कैसे पैटर्न बन रहा है? उसको मत बताओ। बताओ इसमें कुछ ऐड हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है कि या किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। कि कैसे हो रहा है बताओ? किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस हो रहा है कितने का? 1 मारेंगे ना, पहले ही देख लो। 100 से कितना माइनस करेंगे इतना ही। तो देखो अब चेक करो, 2 3 माइनस करके देख लो, यही पैटर्न बन रहा है कि नहीं? देखो 100, पहले देखो समझा रहे हैं अब तो। 9 ऐसे एक देखने के बाद नहीं हो जाता है, 2 3 देखना पड़ता है। 2 माइनस किए 98 आया। अब 98 से कितना माइनस करें? 98 से 2 माइनस करें अगर, तो 8 से 2 गया 6, 90। गलत हो गया, यानी कि ये पैटर्न तो नहीं बनेगा। 2 2। अब 3 देखो। अच्छा, इसमें से 3 माइनस करो। अगर 3 माइनस करते हैं तो ये 95 बन गया ना। 95 बन गया। अब 95 से 4 माइनस करो तो 5 से 4 गया 1 और 9, 91 आ गया ना। 91। अब देखो एक
चीज इसमें कॉमन, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, पहले वाले नंबर पे हम 2 माइनस किए, ठीक है, फिर दूसरे वाले नंबर पे 1 बढ़ा के 3 माइनस किए, फिर तीसरे वाले नंबर पे 1 बढ़ा के 4 माइनस किए। अब अगला क्या करेंगे तुम बताओ, 91 पे कितना, 91, हाँ 5 माइनस करें तो 11, यहाँ 1 पे -5 होगा नहीं, तो एक कैरी लाइन 11 पे, हाँ 6, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ हो गया 86, वही आ गया कि नहीं, यानी कि हम पैटर्न पकड़ लिए हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगला नंबर निकालना है, तो 86 में से कितना माइनस करेंगे, हाँ 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 आ गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो हम जानते हैं कैसे लिखेंगे बताओ, पैटर्न ऑफ बैकवर्ड स्केल क्वांटिटी बाय 2, गलत, सही, देखो इसका लैंग्वेज दूसरी तरह रहेगा, दिखाओ तो। पैटर्न ऑफ नंबर डिक्रीजेज बाई, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर देखो नहीं मारेंगे अभी, 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है, 8 each successive, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते बढ़ते, सक्सेसिव स्टेप, स्टेप यानी कि हमारा स्टेप मतलब क्रम, जैसे देखो इसके कहने का मतलब है हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, जैसे 2 पहले में 2 माइनस किए, फिर अगले में 1 बढ़ा के 3 माइनस किए, फिर अगले में 1 बढ़ा के 4 माइनस किए, फिर अगले में 5, फिर अगले में 1 बढ़ा के 6, ऐसे 7 8 9 10, ऐसे आगे जैसे जैसे होते जाएंगे क्या करेंगे, बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, पैटर्न समझ में आया, इसे ही पैटर्न मतलब एक सिस्टम में नंबर को रख देना ही क्या कहलाता है, पैटर्न कहलाता है ना। अच्छा ठीक है, तो ये इतनी रही तुम्हारी बात, इसको नोट कर लो फटाफट।